हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम सभी का जो विषय है वो है मीन। सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने जो है लास्ट लेक्चर में आपको मोड निकालना बताया था। आज मेरा जो विषय है वो मीन का है, समांतर माध्य का है। वैसे तो मीन जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन और कंबाइंड मीन। लेकिन हम लोग जो मीन की बात कर रहे हैं वो मूल रूप से अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, इसका क्या फॉर्मूला है, इसको पहले मैं आपको बता दूं। किसी भी क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको जो है सीरीज पहचाननी होगी, और वो 3 वर्गों में मैंने विभाजित की थी। पहला था इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा था डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल में आपको मैंने बताया था कि इसकी पहचान है कि केवल आपको x मिलेगा वेरिएबल, डिस्क्रीट में x और f मिलेगा, और कॉन्टिन्यूअस में x और f मिलेगा, और कॉन्टिन्यूअस जो होगा वो ग्रुप में होगा। और आपको ये पता होगा कि सीरीज का मैंने एक लेक्चर बनाया था, उसको आप जरूर देखेंगे। आज मैं आपको जो मीन पढ़ाने जा रहा हूं उसके विषय में मैंने बोर्ड पर लिखा है फॉर्मूला, उसको आप देखें। मीन की मैंने ये वैरायटी बनाई है अर्थमेटिक, कंपोजिट या कंबाइंड, हार्मोनिक, जियोमेट्रिक और वेटेड मीन। और यहां मैंने लिखा है कि मीन निकालने के जो फॉर्मूले हैं डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है या डेविएशन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप यहां ध्यान देंगे कि अगर आप इंडिविजुअल सीरीज में सवाल लगा रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो मीन इक्वल टू है सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, सिग्मा मीन्स होता है टोटल, इसको समेशन भी बोलते हैं। एक्स मीन्स एक्स का टोटल, डिवाइड बाई एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम इसलिए क्योंकि यहां पर इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अगर ये इनडायरेक्ट लगाएंगे तो आपको एक एज्यूम मीन लेना होगा, और एज्यूम मीन के बाद आपको उसमें सिग्मा डी एक्स डिवाइड बाई एन करना होगा। यहाँ डी का मतलब है डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है विचलन, दूरी। ये कैसे है मैं अभी क्वेश्चन बताता हूं। और अगर आप स्टेप डेविएशन की तरफ ध्यान दें तो स्टेप डेविएशन में मीन इक्वल टू ए प्लस माइनस, ए मीन्स मैंने बता दिया है कि ये आपका एज्यूम मीन है, सिग्मा डी एक्स डिवाइड बाई एन इंटू आई। आई मीन्स इंटरवल है। ये कैसे है इसको देखेंगे। दोनों फॉर्मूला एक ऐसा लग रहा है, बस यहाँ आई का फर्क है। वो कैसे होगा वो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अगर क्वेश्चन डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है तो दोनों के एक ही फॉर्मूले होंगे, क्योंकि डिस्क्रीट में x और f होता है, कॉन्टिन्यूअस में भी x और f होगा। x मीन्स वेरिएबल, f मीन्स फ्रीक्वेंसी। मीन इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइड बाई n। सिग्मा मीन्स टोटल, f मीन्स फ्रीक्वेंसी, x मीन्स वेरिएबल। fx का मतलब है f इंटू x, मतलब f और x में मल्टीपल, और यहाँ n का जो मतलब है वो सिग्मा f है। सिग्मा f का मतलब होता है समेशन ऑफ f का टोटल। अगर आप इसको डेविएशन मेथड या इनडायरेक्ट विधि पे लगाएंगे तो आपको यहाँ एज्यूम मीन लेना होगा। एज्यूम मीन के बाद आपको सिग्मा डीएक्स एफ डीएक्स करना होगा। यहाँ ध्यान दें सिग्मा एफ एक्स है, लेकिन यहाँ सिग्मा एफ डीएक्स करना होगा। यहाँ डीएक्स कैसे निकाला जाता है ये मैं बोर्ड पे बताता हूँ। एंड डिवाइड बाई एन, यहाँ एन का मतलब जो है ये ध्यान रखेंगे, यहाँ एन का मतलब आपका है वही जो यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा एफ, क्योंकि ये दोनों सीरीज जो है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस है। और अगर आप स्टेप डेविएशन लगाएंगे तो a प्लस माइनस सिग्मा f इंटू डी एक्स डिवाइड बाई एन इंटू आई। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा थोड़ा सो क्वेश्चन सुनाने का प्रयास करता हूँ। अगर मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये इसी फॉर्मूले से आपका मीन निकलेगा। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दें। जैसे मान लीजिए कि इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज का सवाल लिख देता हूँ। एक्स है 4, 6, 7, 8, 10। चलिए हो गया, ये इंडिविजुअल सीरीज है, यहाँ फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं है। अब आपको मीन निकालना है, तो मीन इक्वल टू है सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। सिग्मा एक्स का मतलब है एक्स का टोटल, 6 4 10 18 25, ठीक है, 6 4 10 20 और ये हो गया 35, सॉरी 35, 10 20 30, ये हो गया सिग्मा एक्स, ठीक है। एन मीन्स होता है नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5। एन मीन्स हो गया नंबर ऑफ आइटम, क्लियर। नंबर ऑफ आइटम लिखने के बाद अब आप यहाँ फिल कर दें 35
डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 7। देख रहे हैं, ये मीन आ गया। अगर आप इसको एज्यूम में से निकालते तो होता a प्लस माइनस सिग्मा dx डिवाइड बाई एन। अब आपको ये समझना है कि एज्यूम क्या चुना जाए। एज्यूम इसमें वही संख्या ली जाए जिससे छोटी संख्याएं भी मौजूद हो और उससे बड़ी संख्याएं मौजूद हो। सपोज दैट मैं a7 ले लेता हूं, तो यहां लिखेंगे a इक्वल टू 7, और इस a को हमको x में से माइनस करना है तो वो हमको देगा dx। क्या देगा? dx। ध्यान रखें 7 को हम लोगों ने चुन लिया। एजम्पशन है, कोई भी संख्या हो सकती है। अब यहाँ वो भी संख्या ले सकते हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, जैसे 5 मौजूद नहीं है उसको भी ले सकते हैं। तो इस 7 को इनमें से माइनस करना है, -3 -1 0 1 एंड 3। अब इसको जोड़ें, सिग्मा dx बिकॉज dx सिग्मा मींस टोटल 3 8 4 0 हो गया। ये कुछ भी आ सकता है, 0 आया फिलहाल। इसमें देखें एज्यूम क्या माने थे आप, 7 प्लस 0 डिवाइड बाई n इक्वल टू क्या था 5, तो आंसर इक्वल टू 7। तो आप देखेंगे दोनों से आंसर एक ही आएगा, चाहे आप डायरेक्ट लगाएं चाहे आप इनडायरेक्ट लगाएं। अब अगला क्वेश्चन है डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस का। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में मैं आपको कॉन्टिन्यूअस बता देता हूं, क्योंकि डिस्क्रीट तो जो है उसमें क्लास नहीं होता। अगर क्लास तोड़ देंगे तो कॉन्टिन्यूअस भी डिक्रीज डिस्क्रीट हो जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन है, क्लास है, क्लास लेता हूं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फ्रीक्वेंसी भी ले लेता हूं इसे 2 4 6 2 एंड 2। ले लिया कैलकुलेशन। तो पहले हम लोग को मीन निकालने के लिए, अगर हम लोग को मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए सिग्मा fx डिवाइड बाई n करना होगा, या मीन इक्वल टू a प्लस माइनस सिग्मा f dx डिवाइड बाई n। या मान लीजिए अगर आप इसका प्रयोग न करना चाहें तो अगला है a प्लस माइनस सिग्मा f इंटू dx डिवाइड बाई n इंटू i। अब ये सब एक ही आंसर आएगा। कैसे? बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें ये अपना आप में x है, इसको हम लोग शॉर्ट बना देते हैं, इसको हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज है, यहाँ ग्रुप दिया है और अपर लोअर मैच होनी चाहिए, और यहाँ अपर लोअर मैच हो रही है। इसको हम लोग मिड वैल्यू कैसे निकालें? दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे 5, जोड़ के हाफ करेंगे 15, 25, 35 एंड 45। क्या किया जा रहा है? दोनों को जोड़ करके L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये मिड वैल्यू आपकी आ जाएगी, x हो गया। अगर आप सवाल को देखें तो ये डिस्क्रीट बन चुका है तो कंटिन्यूअस डिस्क्रीट तरह काम करेगा। अगर इस फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? f इंटू एक्स मल्टीपल कर लीजिए 10, 60, 150, 70 एंड 90। क्लियर? अब इसको जोड़ लीजिए, सिग्मा मींस टोटल, इसका टोटल fx मल्टीपल कर लेते हैं 9 और 6 15 30 3 और 380 380। क्लियर? और यहाँ n का मतलब जो है टोटल ऑफ f है, ये आपका टोटल करना है। ये आपका टोटल इधर है, सॉरी f इस साइड है। 6 6 एंड 12 एंड 16 ये आ गया आपका। निकालते हैं, देखिए तो ये हो गया 380 डिवाइड बाई 16 एंड 2, और ये हो गया 32 और 6 16 ठीक है 16 और 16 7 112 185। ये लीजिए आ गया आपका, ये आ गया आंसर। एक बार और चेक कर लेता हूँ। 16 2 32, 32 6 16 4 64, 16 3 48 48 और 12। ठीक है, आंसर आ गया। ये डायरेक्ट से, किस विधि से? डायरेक्ट मेथड से। अगर आपको इस मेथड का प्रयोग करना होता तो क्या करते? इसको आप इग्नोर करें। फिर से देखें, पहले आप ये इसमें से एक एज्यूम ले लेते हैं। एज्यूम ले लेते हैं 25 है, बहुत ध्यान दीजिएगा 25। अब इस 25 को x माइनस a करेंगे तो वो dx देगा, x माइनस a करेंगे तो dx देगा। x में से a निकालने में ही dx आता है, डेविएशन फ्रॉम x। तो dx कैसे आएगा? इस x को माइनस करिए, -20 -10 0 10 एंड 20। क्लियर? अब ये क्या है? dx। आपको क्या चाहिए? f इंटू
dx, f इंटू डी एक्स, यह देखिए यहाँ पर है आपका, तो मल्टीपल करेंगे, -40, 0, 20 एंड 40। अब इसको जोड़िए, सिग्मा एफ इंटू डी एक्स, सिग्मा एफ इंटू डी एक्स, 40 एंड 40, 80 एंड 40 इंटू 60 -20, आंसर आया -20। इसको देखें आप, इस फॉर्मूले में डील करें, आपने एज्यूम क्या लिया था 25 -20 डिवाइड बाई एन, यानी देखिए 16, क्लियर। सो ये हो गया 16 1, 16 2, 16 5, ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 23.75। देखिए आंसर सेम है, कोई बदलाव नहीं है। अब मानते हैं इस फॉर्मूले का उपयोग करना है, तो अब इसको इग्नोर करिए। आपको करना क्या होगा, dx वही चाहिए, ओके dx है, इसको इग्नोर करेंगे, इसको हटा दीजिए। पहले आप dx को काम क्या बनाएंगे, dx बना लिया, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 10 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ dx डैश ले लेता हूं। कैसे आएगा, ध्यान रखना है, यहां हम लोग dx को, ठीक है, i से डिवाइड करेंगे, इंटरवल एक ले लेते हैं, कोई कॉमन संख्या मिली 10, ये 10 से कट रही है, 10 से कम 10, 10 दूना 20, तो ये शॉर्ट हो गया -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब आप देख रहे हैं ये जो 0 है ये हट गया, इसमें से छोटा हो गया था। अब यहां क्या करेंगे, f इंटू डी एक्स डैश, फ्रीक्वेंसी यहां मल्टीप्लाई करें, -4, ये आएगा -4, 0 एंड 2 एंड 4, इसको जोड़ेंगे, सिग्मा f इंटू डी एक्स, ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 2। अब आप देख रहे हैं कि एक 0 कम आ रहा है यहाँ पे। अब ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला वही रहेगा, a वही है, -2 आया, डिवाइड बाय 16, मल्टीपल i क्या था, i आपने माना था 10, जो आपने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 10 से सबको डिवाइड कर दिया, तो कॉमन संख्या हो गई 10। अब आप देखेंगे तो आप फिर वही पहुंच गए, ये 20 हो गया 16, आंसर वही रहेगा 23.7। तो आप देख रहे हैं कि आप मीन निकालने के लिए किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, आंसर एक ही आएगा, जो आपको समझ में आता हो, जो सही लगता हो उसको आप प्रयोग करें। एक बार मैं फीडबैक दे देता हूं, अगर आप डायरेक्ट से लगाएंगे तो f में x का गुणा करके fx बनाएंगे, इसको ध्यान रखना है। अगर आप एज्यूम लगाएंगे तो पहले आपको x को dx में कन्वर्ट करना होगा, इसमें से कोई एक संख्या चुन ली जाएगी, उस संख्या को सब में से माइनस किया जाएगा, तो वो dx देगा। जैसे माइनस करेंगे 25 तो -20, -10, 0, +10, +20, यह तो मल्टीपल करेंगे f dx, ये हो गया। इस फॉर्मूले को डील करें। अगर मान लेते हैं कि स्टेप डेविएशन से लगाते हैं, तो आपको क्या करना होगा, dx के बाद इसमें से कोई ऐसी संख्या चुन लीजिए जो सबको काट दे। 10 से काटा तो आराम से -2 आ गया, -1, 0, +1, +2, इसकी कोई वैल्यू है नहीं, दोबारा गुणा करें, dx में f का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, f इंटू dx, ठीक है। तो ये हो गया, फिर वही आ गया। तो आपको मैंने एक सवाल करके बताया है और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये बात ध्यान रखें, कम समय में ज्यादा बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि अगर ज्यादा बताने का प्रयास करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लोग स्किप करके देखना शुरू कर देते हैं और वीडियो को देखते नहीं है। अगर आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।